हाँ जी, ओटी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ में, अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो के जर्नी में, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ के जर्नी में। तो जनाब कैसे हैं? मैं अभी सुबह सुबह आया था, जिम से आया था, फिर मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और अभी मैं मैं पिछले कुछ अरसे से एक चीज देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो कि मुझे देख रहे हैं, मेरे जर्नी को देख रहे हैं, जो कि मैं खुद चाहता हूँ लोग मेरा जर्नी देखे। और मैं यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, सारा कुछ है। तो मुझे एक एहसास हो रहा था, मैंने कहा फौरन आप लोगों के सामने बता दूं कि वो ये एहसास है कि फनी बात है, पता नहीं आप लोगों को समझ आए ना आए, बहरहाल मैं अपनी थॉट्स को ज़रूर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं अजीम बन जाऊं, या वो चाह रहे हैं कि मैं मोतबर बन जाऊं। आई डोंट नो, हर एक की डिफरेंट अच्छे या बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई ना कोई उसके बारे में मेरे लिए कुछ मतलब है। वो देख रहे हैं कि कब इसको नूर नजर आए, वो देख रहे हैं कि कब ये अजीम बन जाए, कब ये डिसेंट हो जाए। मैं भी, मुझे नहीं पता, मुझे ट्रस्ट भी, मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है। मैं तो बड़ा खुद एक्साइटेड हूं कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में बताऊं लोगों को कि मेरा फ्यूचर क्या है। मैं खुद चाह रहा हूं, क्यूरोसिटी है मुझे कि लेट्स सी मेरी जिंदगी मुझे कहां तक लेके जाती है। लेकिन मेरे से ये वाली उम्मीद लगाना ना भाई, ये बड़ा महंगा काम होता है। आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं अजीम बन के बैठ सकता है, मैं तो स्टक हो जाऊंगा। मैं जो मेहनत मजदूरी करता हूँ और उसके लिए रोज बाहर निकलता हूँ, और जिंदगी भर मैंने यही काम किया है कि दिहाड़ियां लगाई, मेहनत मजदूरी की, प्लान किया, इन्वेस्ट किया, ये वो है, वो मैं नहीं कर सकूंगा। अजीम बन के ये काम नहीं होते। कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट्स होती हैं, बड़ी कॉरपोरेट्स, वो आपको एनस्लेव करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए, आपके इस तरह के डिल्यूजन्स को समटाइम्स एंटरटेन करती हैं कि आप स्टक हो जाए। समटाइम्स आप खुद डिल्यूजन में जाना चाह रहे होते हैं क्योंकि आपको अपनी नाअहलियां नजर आ रही होती हैं, अपने रिग्रेट्स और फेल्यूर्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपके आपके नर्वस सिस्टम का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कोप अप करने के लिए रियलिटी से, रिग्रेट्स को फेस करने के लिए, रिग्रेट्स से अवॉइड करने के लिए, अपनी रियलिटी को से भागने के लिए। तो ये अभी तक मेरा फेज नहीं आया और ना ही आ सकता है, क्योंकि मैं किसी न्यू एज या ओल्ड एज स्लेवरी के किसी भी ग्रुप या इंस्टीट्यूट से मुंसलिक नहीं हूं। मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, अपनी लाइफ को आगे चलाना होता है। मुझे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी होती है, मांगना होता है समटाइम्स। सो काम मांगना होता है। तो वो मैं अगर अजमत का मीनार बन जाऊंगा तो वो मैं काम नहीं मांग सकूंगा, फिर मैं तो स्टक हो जाऊंगा। चलो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, ये मैं भी कोई ऐसा वो मैं भी एक मामूली सा इंसान हूं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मुझे इतनी बड़ी लालच दे या मुझे इतना फायदा दे कि मैं उसके साथ स्टक हो जाऊं और उधर ही मैं अजीम बन जाऊं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तो मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है। और समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग आपको चाह रहे होते हैं कि आप अजीम बन जाएं ताकि आपको यूज कर सके। आपको ये वो देख रहे होते हैं कि कहीं मैं किसी तारीफ, क्या कहना चाहिए, कोई मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, तो मैं थोड़ा वल्नरेबल हो रहा हूं, उनसे खुश हो रहा हूं। तो फिर वो लोग जो है ना, उन्होंने अपने अपने एजेंडे तैयार रखे हुए होते हैं कि अगर वो मुझे कोई इज्जत दें, कि चेक करते हैं कि मैं कोई वल्नरेबल हुआ हूं, वो मुझे अप्रिशिएट करके चेक करते हैं, मेरी तारीफ करके, कॉम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं, कि जिसे चापलूसी कहते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं कि मैं किस तरह से वल्नरेबल हूं और वो मुझे यूज करें। जो चीजें वो अपने अपनी अजमत की वजह से नहीं कर पा रहे होते, वो फिर डर्टी हैंड्स वाले काम मेरे से करवाना चाह रहे होते हैं। तो आई डोंट नो, मुझे बस एक फील आई थी कि मैं अभी अजीम आदमी नहीं बना। और अजीम आदमी वो लोग बनते हैं जो स्टक हो जाते हैं,
जो एनस्लेव हो जाते हैं, जो डिल्यूजन्स में चले जाते हैं, जो अपनी नाअहली, अपनी रिग्रेट्स, अपने अपने दुख, अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं वो उनसे जान छुड़ाने के लिए डिल्यूजन्स में जाना चाह रहे होते हैं। अजमत कुछ नहीं होता। मोतबर होना, इज्जतदार होना कोई चीज नहीं होती। आप काम करें, हाँ ईमानदार सच्चे रहें, काम करें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, समझें, प्लान करें, थोड़े से अपने बारे में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हमेशा जारी रखें। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, हमें चेंज होना पड़ेगा। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं क्या कहते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अजीम बन सकूं। मेरे पास इतनी सिक्योरिटी लाइफ की नहीं है कि मैं अजीम बन सकूं। ना ही मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट, पुराने या नए इंस्टीट्यूट का या डॉक्ट्राइन का या सिस्टम का गुलाम नहीं बना कि मुझे पता हो कि चलो मैंने इनकी गुलामी की हुई है तो मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो पाया अभी तक मेरे साथ, तो इसीलिए मैं नहीं हूं मोतबर, और ना ही मैं बनना चाहता हूं। मैं फुल थ्रॉटल अपनी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ऑन रखना चाहता हूं। मेरे और ना ही मैं किसी ने मेरे से मुझे आज तक समझ नहीं आई, अगर किसी को मेरे से काम है डायरेक्टली कहो मुझसे काम है। मैं बहुत से लोगों को, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे इर्द गिर्द आओगे तो बहुत से लोगों को आइडिया है कि मैं उनके लिए काम करता आया हूं और काम करता हूं। लेकिन अगर समटाइम्स आप अगर कहें मुझे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ना कहें, मेरी इज्जत अफजाई ना करें, मेरी तारीफ ना करें, डायरेक्टली कहें कि भाई ये आपसे मजदूरी करवानी है, हमने तय करें, पैसे उजरत तय करें। ये क्या बात हुई कि मेरे बारे में इंतजार हो रहा है कि इसको अब नूर नजर आया जाएगा और ये एक अजीम आदमी बन जाएगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कोई ऐसी मेरे डिल्यूजन्स में जाने को मेरे कोई एंटरटेन नहीं करेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सफर करूंगा अपनी लाइफ में। तो जनाब लेट्स सी मेरी लाइफ में क्या होता है, मैं कितना अजीम बनता हूं, कितना मोतबर बनता हूं, कितना इज्जतदार बनता हूं या नहीं बनता, या इसी तरह ही मजदूरी करने के लिए सड़कों पे हूं। आप भी वेट कीजिए, मैं भी वेट करता हूं, मैं भी एक्साइटेड हूं। आप भी मेरी लाइफ के बारे में, मेरे स्टूडियो के बारे में, मेरी जिंदगी में और जो इतने एस्पेक्ट चल रहे हैं, प्लीज उसमें मेरे साथ रहिए, आप भी एक्साइटेड रहिए। लेट्स सी मेरी लाइफ मुझे कहां लेके जाती है। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। मैं जिम से आया हूं, नाश्ता किया है, अब आई थिंक मुझे नहाना भी चाहिए। बाय बाय।